वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट का नया टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होंगे घबराएंगे नहीं। नॉन मैथ्स वाले भी स्टूडेंट इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। हम लोग यहां पे जो स्टडी करने जा रहे हैं, अब आप ध्यान रख लेना, हम लोगों को एमसीक्यू प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों तरीके से सोचना है। अब हर टॉपिक पे आपको एमसीक्यू बनता है, तो साथ के साथ हम एमसीक्यू का टॉपिक भी हम लोग करेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोगों को यहां पे जो भी अगर करेंगे तो आप लोग ध्यान रख लेना कि बिल्कुल उसको टेस्ट पे कर लेना है। इसमें यहां पे हमें डेफिनेशन, जितने भी आपको टॉपिक, जितने भी ऑपरेशन मैनेजमेंट में टॉपिक हो, पहले आपको बेसिक कंसेप्ट थियोरेटिकल होनी चाहिए। बिना थियोरेटिकल कंसेप्ट आप प्रैक्टिकल पे मूव करोगे तो दिक्कतें आती है। तो इसीलिए हर टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी थ्योरी और उस थ्योरी से रिलेटेड कैसे हम प्रैक्टिकल अप्रोच आ सकते हैं, तो ये चीजें हमें करनी चाहिए। और इसी के आधार पर आपका एमसीक्यू भी तैयार होगा। आप कहोगे कि हम केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लें तो हम पास तो कर जाएंगे, लेकिन डर लगा हुआ रहेगा। क्या डर लगा हुआ रहेगा? कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो हमारे साथ दिक्कत होगी। पेपर का पैटर्न अभी क्या है, जून में आप लोगों को क्या होगा, अगर पेन पेपर होगा तो नॉर्मल मोड में होगा, तो आपको क्या होगा, वहां पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू ही आता है 22 मार्क्स का ऑपरेशन मैनेजमेंट, जो हमने लास्ट क्लास में हमने इस चीज को बताया है। तो आप लोग ये ध्यान रख लेना कि आप कभी भी भूल के भी आप लोग कभी भी एमसीक्यू के तरफ से मत छोड़ना। एमसीक्यू को बिल्कुल स्ट्रांग, अगर मार्क्स अच्छे लाने हैं तो एमसीक्यू को स्ट्रांग कर दो आप लोग। और हम जितने भी टॉपिक हम लोग करेंगे वहां पे एमसीक्यू की बात हम करेंगे। एमसीक्यू, मैचिंग, क्या एमसीक्यू बन सकता है, सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग का आप लोग क्या करोगे, क्या करना है आप लोगों को, एब्रीविएटेड वर्ड भी ध्यान रखना है। एलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग। एलपीपी होगा, हो सकता है एलपीपी वर्ड यूज कर दे, तो ये हो जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यह आपका एब्रीविएटेड वर्ड है इससे। इसके बाद हम लोग डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है, तो बिल्कुल टिप्स पे कर लेना है हम लोगों को। डेफिनेशन क्या कहता है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। देखो किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लाइक प्रोडक्ट मिक्स। अभी हम बताएंगे प्रोडक्ट मिक्स में क्या सिचुएशन बनता है। डाइट प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इन सभी को वह डिफाइन करता है।
सॉल्व करता है। टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम है तो ऑब्जेक्टिव तो होगा ही होगा ना, बिना ऑब्जेक्टिव का तो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का बात ही नहीं आएगा। प्रॉब्लम आया है, उस प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का यह डेफिनेशन कहता है। तो चलिए अब लोग हम लोग डेफिनेशन को लिख लेते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक linear programming is a mathematical technique to solve the various problem like manufacturing of product mix, manufacturing of product mix, comma, diet problem, comma, investment problem, comma, advertisement problem, advertisement problem, and transportation problem. And transportation problem. And transportation problem. To solve the, to obtain the objective, to obtain the objective by optimum utilization of resources, by optimum utilization of resources, by optimum utilization of resources, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हुए ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस डेफिनेशन में सबसे पहले आप ध्यान रखोगे, डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना क्या, इट इज ए मैथमेटिकल टेक्निक। मैथमेटिकल टेक्निक इज अ मैथमेटिकल मेथड, क्वांटिटेटिव टेक्निक, मैथमेटिकल मॉडल। ध्यान रखना आप लोग, मैथमेटिकल मॉडल टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। मैंने कहा कि आप प्रोडक्ट मिक्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। कैसे सॉल्व करोगे, बाय फॉर्मुलेटिंग मैथमेटिकल मॉडल। हमें प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के, सॉल्व करने का तरीका मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा, मैथमेटिकल मॉडल कन्वर्जन तो होगा ही होगा, बिना मैथमेटिकल मॉडल कन्वर्जन किए हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो उस मॉडल जो हम तैयार करते हैं उसे कहा जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आप लोग यह ध्यान रख लेना है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स क्या कहता है। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, दो तरह का प्रोडक्ट प्रोडक्शन करना चाहती है, दो तरह का प्रोडक्ट प्रोडक्शन करना चाहती है। मान लो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी है। प्रोडक्ट ए बनाने में रॉ मटेरियल और लेबर लगता है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेबर की अवेलेबिलिटी भी हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है।
प्रोडक्ट बनाकर अगर हम बेचते हैं, प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। तो अब यह प्रॉब्लम हमारे पास आया कि मैं प्रोडक्ट ए बनाऊं या सिर्फ प्रोडक्ट बी बनाऊं या दोनों मिलाकर बनाऊं, यानी हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अगर मोर प्रॉफिट अगर हमें अर्न करने हैं तो या तो मुझे सिर्फ ए बनाए या सिर्फ बी बनाए या दोनों का मिक्स करके मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है। इस तरह के प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से डाइट प्रॉब्लम है। डाइट प्रॉब्लम क्या कहता है? डाइट प्रॉब्लम कहता है कि मान लो कि एक डाइटिशियन है, वह दो तरह का फूड प्रिपेयर करता है। वह दो तरह का फूड प्रिपेयर करता है। फूड में विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स होता है। जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन, फैट्स और विटामिन का, वो उसमें फूड्स में कंटेन्ड है। अब उस फूड का कॉस्ट, कुछ भी हो, कॉस्ट हमारे पास गिवन होगा, तो उस केसेस में हम लोग क्या सोचेंगे कि कम से कम कॉस्ट में कितना फूड 1 और कितना फूड 2 परचेज करें जिससे कि टोटल कॉस्ट हमारा कम हो और मेरा जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स का वह भी मेरा फुलफिल हो। इस तरह के भी प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देते हैं। हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, मान लो कि आपके पास पैसे, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट करने का मेन मकसद क्या है आपका, बता सकते हो? इन्वेस्टमेंट करने का मेन मकसद आपका है कि आपको रिटर्न मैक्सिमम हो। मतलब ऑब्जेक्टिव तो कहीं ना कहीं है ही हमारे पास, मैक्सिमम रिटर्न हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो किसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना हमें किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जिससे कि मैक्सिमम रिटर्न हो। तो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो तो आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो? फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट में कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। तो अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो हर का रिटर्न अलग अलग होगा। अगर हर का रिटर्न अलग अलग है तो आपको रिस्क भी हर रिटर्न के साथ इन्वॉल्व है। तो बताइए आप लोग जरा कि अगर हम बात करें कि रिटर्न हमारा मैक्सिमाइज करना है तो किसमें कितना इन्वेस्टमेंट करें, इस तरह के प्रॉब्लम को भी हम लोग क्या करते हैं? मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जब मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, दैट इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग। इसी तरीके से हमने एक एग्जांपल लिया, एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम। आपके दिमाग में आएगा कि एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम कैसे किया जा सकता है। सोचो एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। मान लो कि एक कंपनी है, अपनी प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले एडवर्टाइज कराती है। तो एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए अलग अलग मीडिया है। अगर एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए अलग अलग मीडिया है तो हर मीडिया का हमारे पास ऑडियंस भी अलग अलग है। ऑडियंस भी अलग अलग, टेलीविजन का ऑडियंस अलग है, मैगजीन्स का रीडर अलग है, न्यूज़पेपर का रीडर अलग है। तो दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस। तो हमारे साथ प्रॉब्लम आ गया कि हम किसमें कितना एडवर्टाइजमेंट करें जिससे कि मेरा क्या हो, मेरा अवेयरनेस, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस भी मैक्सिमाइज हो और मेरा जो बजट है उस बजट के अंडर में मेरा एडवर्टाइजमेंट भी हो जाए। इस तरह के प्रॉब्लम को भी हम मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। अब बात आती है आपका, अब कहोगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मान लो एक कंपनी है जिसकी फैक्ट्री एक फरीदाबाद में है और दूसरे जगह पे दिल्ली में है और दो फैक्ट्री दो अलग अलग प्लेस पे लोकेटेड है और उसकी वेयर हाउस अलग अलग प्लेस पे लोकेटेड है। तो किस फैक्ट्री से किस वेयर हाउस पे कितना ट्रांसपोर्ट किया जाए जिससे कि मेरा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो। इस तरह के प्रॉब्लम को भी हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो उस प्रॉब्लम को हम कहा जाता है, मैथमेटिकल मॉडल को कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग।
ये डेफिनेशन है। आप लोगों को जानते क्या कहेगा, आपको मैचिंग में दे देगा प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स किस में होगा, दैट इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग। एमसीक्यू में क्वेश्चन होगा, यानी कि ए मॉडल बाय विच प्रोडक्ट मिक्स कैन बी सॉल्व्ड, ए मैथमेटिकल मॉडल बाय विच प्रोडक्ट मिक्स कैन बी सॉल्व्ड। आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, सिमुलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज होंगे। यहां पे एमसीक्यूज में क्या होगा, प्रोडक्ट मिक्स किसके द्वारा सॉल्व हो सकता है, लीनियर प्रोग्रामिंग के द्वारा सॉल्व हो सकता है। तो ये आप लोगों का एमसीक्यू डेफिनेशन से बनेगा। तो आप लोग इस चीज को, डेफिनेशंस को बिल्कुल टिप्स पे करें। सिंपल सी डेफिनेशन को याद रखना है आपको। इस डेफिनेशन को 4 पार्ट में तोड़ दो ना, ब्रेक करो ना 4 पार्ट्स में। इट इज अ मैथमेटिकल टेक्निक टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में कौन कौन सा है, प्रॉब्लम में आपका प्रोडक्ट मिक्स, डाइट प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक्सेट्रा। एंड थर्ड इज टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव, कैसे, बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये तो हमारे क्या है, डेफिनेशन कहता है। तो डेफिनेशन है हमारे पास, तो उसके आगे हम लोग अब आते हैं कैसे किसी भी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। तो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, फॉर्मुलेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले में एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। तो आप लोग जरा देखिएगा, जो हम एक प्रोडक्ट मिक्स का एग्जांपल लिख रहे हैं यहां पे, एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। मान लो कि एक कंपनी है, 2 तरह का प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट ए और दूसरा है प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए बनाने में रॉ मटेरियल लगता है और लेबर लगता है। रॉ मटेरियल मान लो 1 यूनिट बनाने में 5 kg पर यूनिट लगता है प्रोडक्ट ए में, और 3 kg पर यूनिट रॉ मटेरियल बी में लगता है। लेबर 2 आवर्स पर यूनिट ए में लगता है और 3 आवर्स पर यूनिट बी में लगता है। आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और लेबर क्या है, अवेलेबल क्या है। मान लो 120 kg आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है और 60 घंटे आपका लेबर अवेलेबल है। और जब प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचते हो, आप मार्केट में बेचते हो तो प्रॉफिट होता है कितना, मान लो 4 रुपीज पर आवर, 4 रुपीज पर यूनिट है और इसमें हमारे पास 5 रुपीज पर यूनिट है। ये हमने एक एग्जांपल लिया। अब जरा सोचो, आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर बी है जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम बी क्यों ना सिर्फ बनाए। लेकिन बी का प्रोडक्शन आपके पास किस पे डिपेंड करेगा, ए और बी की प्रोडक्शन आपका डिपेंड करेगा किस में, रिसोर्सेस पे, यानी कितना रॉ मटेरियल और कितना लेबर अवेलेबल है उसी पे तो डिपेंड करेगा। बाकी तो आपको देखना पड़ेगा कि किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन किस पे बनेगा इस पे। देखो यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारे पास, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रोडक्ट मिक्स का है, हम या तो ए प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट बनाए जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, या प्रोडक्ट बी बनाए तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो, या दोनों मिलाकर हो सकता है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो यह डिसीजन लेना है हमें। तो इस डिसीजन को, यानी कि डिसीजन के लिए हम जो मेथड अप्लाई करते हैं, मैथमेटिकल मेथड, वह लीनियर प्रोग्रामिंग का मेथड्स होगा और उस लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरह का जब प्रॉब्लम है, तो जब प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम का हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को हम लोग कन्वर्जन भी करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉब्लम कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल मॉडल में, यानी जिसको हम कह सकते हैं
फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी एलपीपी का जो प्रॉब्लम होगा उसको कैसे मैथमेटिकल मॉडल में फॉर्मुलेट की जाए, तो फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। तो फॉर्मुलेशन करते वक्त हमें क्या क्या चीजें पॉइंट्स ध्यान रखनी है। फॉर्मुलेशन करते वक्त हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने, वह पॉइंट आप लोग याद कर लेना जरा। पॉइंट 1, फर्स्ट पॉइंट, and formulation of LPP is also called converting in mathematical model. Identify the objectives. Identify the objective. सबसे पहले हमें कोई भी प्रॉब्लम, एलपीपी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करने होंगे। बिना ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई किए हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इस चीज पे बड़ा ध्यान रखना है आपको। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव में भी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। ऑब्जेक्टिव में भी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। ऑब्जेक्टिव या तो मैक्सिमाइजेशन हो सकता है या मिनिमाइजेशन हो सकता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड। इट इज डिनोटेड बाई जेड। इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग किसी से डिनोट करेंगे? जेड से डिनोट करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन, अगर मेरा प्रॉफिट गिवन होगा प्रॉब्लम में तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, कॉस्ट गिवन होगा तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होगा। ये तो हम लोगों को बड़े सोचने हैं इसमें। वो प्रॉब्लम में आपको गिवन होगा कि प्रॉफिट गिवन है या कॉस्ट गिवन है। प्रॉफिट से रिलेटेड होगा तो मैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करूंगा, अगर कॉस्ट से रिलेटेड है तो हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन करेंगे। यही तो हम लोग को ध्यान रखना है इसमें। जैसे हमारे पास अभी जो हम लोग एग्जांपल हमने लिया, अब जरा देखो, एक कंपनी है जो दो तरह का प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए बनाने में रॉ मटेरियल और लेबर का यूटिलाइजेशन करती है और उस कंपनी को प्रॉफिट होता है। ए को बनाने में 4 रुपए और बी को बनाकर बेचने में 5 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। देखो ये क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज ऑब्जेक्टिव। क्या है हमारे पास? दिस इज ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, दिस इज ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हमारा ये आप ध्यान रख लेना कि ऑब्जेक्टिव क्या है, यह डिसाइड करना ही करना है। बिना इसके डिसाइड क्यों नहीं हो चलेगा। हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने ही होंगे, ये आप लोग ध्यान रख लेना, भूलना मत इसको। चलिए सेकंड, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। बिना वेरिएबल आइडेंटिफाई किए हम नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रख लेना। बिना आइडेंटिफाई किए नहीं होगा। आई बात समझ में ना? अब वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? तरीका, ऑब्जेक्टिव जिस पे डिपेंड करे, ऑब्जेक्टिव जिसके
जिस पर डिपेंड करे वो वेरिएबल है। अब इस ऊपर जो हमने एग्जांपल लिए हैं उसमें देखो ना जरा, प्रॉफिट गिवन है, ए का 1 यूनिट का प्रॉफिट, 1 यूनिट को बेचने पे 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और बी को बेचने में 5 रुपए का प्रॉफिट है। एंड टोटल प्रॉफिट विल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी। एंड व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज ऑब्जेक्टिव। इट मींस ऑब्जेक्टिव विल बी मैक्सिमाइज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस्ड, यही होगा ना। तो चलिए इसका हम देखो जरा, मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव जिस पे डिपेंड करेगा उसे वेरिएबल कहेंगे। जैसे अगर मैंने ए का 1 यूनिट प्रोडक्शन किया, बी का 1 यूनिट प्रोडक्शन किया, इसी एग्जांपल पे हम लोग चलते हैं। ए का 1 यूनिट और बी का 1 यूनिट, तो देखोगे आप लोग टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 9 का होगा कि नहीं होगा, 4 + 5 9। अगर ए का 2 यूनिट प्रोडक्शन किया और बेचा और बी का 1 यूनिट, तो कितना हो गया, 4 × 2 = 8 और +5, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 13। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स वैरी कर रहा है, ए का अगर मैंने 1 यूनिट ले लिया और बी का 2 यूनिट ले लिया तो कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 14। अगर ए वैरी कर रहा है और बी वैरी कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट भी वैरी कर रहा है, यानी टोटल प्रॉफिट विल डिपेंड्स ऑन how many number of units of A and how many number of units B produced। तो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी विल बी कंसीडर्ड एज ए वेरिएबल, विल बी कंसीडर्ड एज ए वेरिएबल, उसे हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे। तो आप लोग यह ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव जिस पर डिपेंड करेगा वो वेरिएबल कहते हैं। थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स। आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स, आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स। आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या होगा हमारे पास, अब वेरिएबल जिस पे डिपेंड करेगा, वेरिएबल जिस पे डिपेंड करेगा उसे हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। क्या कहेंगे, वेरिएबल जिस पे डिपेंड करेगा उसे हम कॉन्स्टेंट्स कहेंगे। वेरिएबल जिस पे डिपेंड करेगा उसे हम कंस्ट्रेंट्स कहेंगे। अब देखो, अब हमने कहा कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी, number of units of A and number of units of B will depends on how much raw material is available and how much labor is available। यानी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और लेबर की अवेलेबिलिटी क्या हो गया, कंस्ट्रेंट्स हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। यह चीज हम लोगों को ध्यान रखना कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द वेरिएबल एंड व्हाट इज द कंस्ट्रेंट। ये 3 पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके आगे हम लोग अब क्या करेंगे, चौथा पॉइंट्स तो आप लोग भूल के भी छोड़ना नहीं है। 4th पॉइंट इज वेरिएबल शुड नॉट बी निगेटिव। वेरिएबल निगेटिव नहीं होने चाहिए, मस्ट नॉट बी निगेटिव, यानी नॉन निगेटिविटी कंडीशन है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल शुड नॉट बी निगेटिव। नंबर ऑफ यूनिट से -1 हो सकता है क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी -2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए वेरिएबल शुड नॉट बी निगेटिव, यानी दिस इज द नॉन निगेटिविटी कंडीशन। नॉन निगेटिविटी condition of variables, नॉन निगेटिविटी कंडीशन ऑफ वेरिएबल्स, या इसको कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन। दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन, या रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन है।
ये आपका फॉर्मुलेशन 4 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। चलिए अब जो हमने एग्जांपल लिया उसी का फॉर्मुलेशन करते हैं। अभी जो एग्जांपल लिया उसी का फॉर्मुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप डिसाइड करो ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड कर लिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। वेरिएबल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी है। कंस्ट्रेंट्स रॉ मटेरियल है। चलिए तो सबसे पहले जब इसको मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे। अब हमारे पास ऊपर वाले एग्जांपल्स को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल का एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा वेरिएबल पता नहीं है ना कि ए कितना यूनिट, बी का कितना यूनिट, तो इसलिए हमें वेरिएबल का एजम्पशन लेना ही लेना है, बिना लिए हुए नहीं करना है। आप लोगों को सारा चीज आप लोग ध्यान रखोगे, इसमें चारों जो पॉइंट्स है ऊपर से वो सारे ध्यान रखना है आप लोगों को। लेट x1 इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A, x2 इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट B, x1 equal to number of units of product A and x2 is the number of units of product B। यह हमारे पास वेरिएबल डिसाइड कर लिया। अब लिखोगे कि देखो प्रेजेंटेशन बिल्कुल जो कर रहा हूं वही करना है। ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। लिखेंगे वर्ड मैक्सिमाइजेशन, profit, maximization of profit, and profit is denoted by Z, profit is denoted by Z। अब चलिए, अब एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था, 1 यूनिट अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं तो 4 रुपए का प्रॉफिट है। 2 यूनिट प्रोडक्शन करूंगा तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। 3 यूनिट प्रोडक्शन करूंगा तो 4 इंटू 3 हो जाएगा। प्रॉफिट इतना आएगा बेचोगे तो। अगर मेरा x1 यूनिट है तो क्या हो जाएगा, 4x1, और 5 यूनिट अगर B में है और 1 यूनिट में 5 है तो 2 यूनिट में 5 इंटू 2, 3 इंटू में 5 इंटू 3, x2 यूनिट में 5 इंटू x3। टोटल प्रॉफिट निकालना है तो दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमने क्या करना होगा, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4x1 4x1 प्लस 5x2, यह टोटल प्रॉफिट आ गया। दिस इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अगला स्टेप लिखोगे, दिस प्रॉफिट कैन बी ऑब्टेन बाय सब्जेक्ट, ये वर्ड लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। आपको कंस्ट्रेंट्स के बारे में सोचना है, कंस्ट्रेंट्स क्या होगा यह सोचना है हमें। हमने अभी बताया कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी किस पे डिपेंड करेगा, टोटल प्रॉफिट विल डिपेंड्स ऑन total profit will depends on number of units of A and number of units of B, and number of units of A and number of units of B will be variables। वेरिएबल किस पे डिपेंड करेगा, रॉ मटेरियल लेबर। हमने अभी एग्जांपल में ही देखा ना, यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल, यही है ना। आपके पास नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए और नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बी विल डिपेंड ऑन हाउ मच यूटिलाइज्ड इन हाउ मच यूटिलाइज रॉ मटेरियल इन प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। कितना होगा, एक यूनिट अगर ए का बनाते हो तो 5 केजी रॉ मटेरियल लगता है और बी का बनाते हो तो 3 केजी लगता है, एक यूनिट। अगर मैंने ए का 2 यूनिट बनाया तो 5 इंटू 2 यूटिलाइजेशन होगा। बी का अगर 2 यूनिट बनाते हैं तो 3 इंटू 2 होगा। इस टोटल यूटिलाइजेशन कितना होगा। मैंने क्या माना यहां, इसे तो x1 माना है और इसे x2 माना है। सोचो जरा, अब x1 यूनिट में कितना यूटिलाइजेशन करेंगे रॉ मटेरियल, ए के लिए 5x1, बी के लिए कितना हो जाएगा 3x2। यह टोटल यूटिलाइजेशन किसके बराबर होगा, या तो 120 केजी के बराबर होगा। 120 केजी ही अवेलेबल है तो आप या तो मैक्सिमम यूटिलाइज 120 केजी करोगे या उससे कम करोगे, यही होगा ना। तो कितना यूटिलाइजेशन हो गया, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर विल बी द कंस्ट्रेंट्स।
तो सबसे पहले हमारे पास है रॉ मटेरियल, क्या हो जाएगा 5x1 प्लस 3x2, यही होगा कि नहीं होगा, 5x1 प्लस 3x2। पहला कंस्टेंट इज रॉ मटेरियल। फाइव एक्स वन प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 120 kg, 120 kg के बराबर या 120 kg से कम, यही यूटिलाइजेशन होगा। अगला हमारे पास क्या होगा, लेबर। लेबर का यूटिलाइजेशन कितना है देखो जरा, लेबर का यूटिलाइजेशन कितना है, 2 घंटे एक यूनिट पे लगता है और 3 घंटे बी का एक यूनिट पे लगता है, तो 2x1 प्लस 3x2, और अवेलेबिलिटी कितनी है, 60 घंटे से ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो 60 घंटे या 60 घंटे से कम यूटिलाइजेशन होगा, यानी 2x1 प्लस 3x2। लेबर क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 3x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 60, शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। एंड लास्टली हमारे पास क्या होगा, देखो ये यूटिलाइजेशन बता रहा है आपको, यह यूटिलाइजेशन है आपका, यह भी यूटिलाइजेशन है, ध्यान रखना आप लोग। एंड लास्ट पॉइंट इज x1 कॉमा x2 वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मेथड अलग है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मुलेशन सीखनी जरूरी है, बिना सीखे हुए नहीं हो सकता है, आप ध्यान रख लेना, बिना सीखे हुए नहीं हो सकता है, आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे नहीं करना है इसको, ये ध्यान रख लेना आप लोग, बिना सीखे नहीं करना है। तो फॉर्मुलेशन सीखने हैं, देन उसके बाद हम सॉल्विंग पे आएंगे। सॉल्विंग में हम लोग को सीएमए इंटर में हमारा सॉल्विंग पे ज्यादा नहीं है, हम लोग फॉर्मुलेशंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। मेथड ऑफ सॉल्विंग में हम लोग को सिर्फ केवल क्या करना है, डुअलिटी कन्वर्जन करना है, वही करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये तो आगे आपका लीनियर प्रोग्रामिंग को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, यानी 4 स्टेप्स बताया मैंने, उस चारों स्टेप्स को आप लोगों को ध्यान रखने हैं, उसी स्टेप्स पे होगा। यह स्टेप्स है, आप लोग लिख लोगे स्टेप्स क्या है, दिस इज द स्टेप्स ऑफ एलपीपी। ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेप्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, स्टेप्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। चलिए अब अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। पेज नंबर 74 पे चलिए लीनियर प्रोग्रामिंग देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन फॉर्मुलेशन। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट मिक्स के बारे में चल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहले ए फर्नीचर फर्म मैन्युफैक्चर चेयर्स एंड टेबल्स ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ 3 मशीन्स ए, बी एंड सी। Production of one chair requires 2 hours on machine A, 1 hour on machine B and 1 hour on machine C. Each table requires 1 hour on machine A and B and 3 hours on machine C. Profit realized by selling one chair is rupees 30, while a table for figure is rupees 60. The total time available per week on the machine A is 70 hours on machine B and 40 hours on machine B and on C is 90 hours. How many chairs and table should be made per week so as to maximize the profit and develop a mathematical formulation. हमें
मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करने हैं। अब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है, चलिए हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे। इसका क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस के आगे हम लोग करेंगे इसको। चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एलपीपी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी फॉर्मुलेट करें या बिना टेबुलर का भी, दोनों चीजें सीखनी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही चीज सीखो। फॉर्मुलेशन आपको करना है तो आपको टेबुलर भी चलना है, विदाउट टेबुलर भी चलना है। दोनों चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को, ऐसा नहीं, हमें दोनों चीजें आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके करेंगे। हमने अभी कुछ जो क्वेश्चंस किया देखोगे, एक आपने अपने क्वेश्चन है, फर्नीचर है, कंपनी है जो 2 तरह का प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो वह प्रोडक्ट बना रही चेयर और टेबल। तो मैंने एक ले लिया चेयर और दूसरा ले लिया मैंने टेबल, चेयर और टेबल। अब चेयर और टेबल बनाने के लिए वह 3 मशीन यूज करती है। मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी। डेटा के आधार पे कहता है कि प्रोडक्शन ऑन चेयर 1 मशीन रिक्वायर्स 2 आवर ऑन मशीन ए, 2 hours, 1 hour on machine B and 1 hour on machine C। क्वेश्चन में गिवन है टेबल रिक्वायर्स 1 hour on machine A and B, 1 hour and 1 hour, and 3 hour on machine C, 3 hour on machine C। आगे कहता प्रॉफिट रियलाइज, प्रॉफिट भी कंडीशन करा है, किसका दिया हुआ, चेयर और टेबल का। प्रॉफिट रियलाइज बाय सेलिंग चेयर ₹30 एंड ₹60, यह गिवन है हमारे पास। इसके बाद क्या करें, अवेलेबिलिटी ऑफ हमारे पास टाइम दिया हुआ है, अवेलेबल टाइम। अवेलेबल टाइम, अवेलेबल टाइम क्या हमारे पास, अवेलेबल टाइम इज 70 hour on machine A, 70 hours, 40 hour on machine B, and 90 hours on machine C, 90 hours। यह दिया हुआ अवेलेबिलिटी। हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या करता है, क्वेश्चन हम यहां फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो हमने फॉर्मुलेशन का जो बताया है उसको तो फॉलो करना होगा ना। करिए, जरा फॉलो करिए। क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट गिवन है हमारा, प्रॉफिट गिवन है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट गिवन है, हमें गिवन है ना, दिस इज द प्रॉफिट, यही है ना हमारा प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट किसका दिया हुआ, चेयर एंड टेबल्स का, एक चेयर और एक टेबल का। टोटल प्रॉफिट विल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स। It means number of chairs and number of tables are variables. Number of chairs and number of tables are variables. And number of chairs and number of tables will depends on how much time available for machine A, machine B और machine C। A आपका कंस्ट्रेंट हो गया। 3 चीजें तो देखनी है, पहले 3 चीज तो आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए सबसे पहले वेरिएबल डिसाइड करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, let x1 equal to number of chairs
तो ये हमारा हमने ले लिया x1 और x2 इक्वल टू हो गया हमारे पास नंबर ऑफ टेबल्स। मैं यहां x2 भी लिख दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने लिखा है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। Z इक्वल टू 30x1, एक यूनिट पे 30 का प्रॉफिट है और x1 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 30x1 प्लस 60x2, यही होगा, टोटल प्रॉफिट आ गया। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, अगला वर्ड यूज होगा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, पहला कंस्ट्रेंट क्या है आपके पास? मशीन ए का कितना यूटिलाइजेशन होगा? पहला कंस्ट्रेंट है मशीन ए, चलिए मशीन ए हो गया। मशीन ए, एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो x1 यूनिट बनाने में 2x1 हो गया, प्लस यहां पे 1x2, तो यानी x2 हो जाएगा। और टोटल टाइम अवेलेबल है 70 आवर्स, 70 आवर्स से ज्यादा नहीं, मतलब टोटल यूटिलाइजेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू 70 आवर्स। इसी तरीके से मशीन बी का, मशीन बी का क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 40। मशीन सी का इसी तरीके से निकालोगे आप लोग। मशीन सी x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 90 एंड लास्टली हमारे पास x1 कॉमा x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर प्रोडक्ट मिक्स का पहला हमने क्वेश्चन किया। प्रोडक्ट मिक्स का हमने पहला क्वेश्चन किया, ये हम लोगों ने, आप ध्यान रख लेना इस चीज को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी बेस का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखो जरा, आप लोग ध्यान देना। होमवर्क मैं दे रहा हूं, आप लोग जरूर कर लेना। होमवर्क क्या है यहां पे, जिसका आंसर मैं डिस्कस करूंगा। होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25, क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25। यह दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है? कंप्लीट कर लेना है। यह दोनों क्वेश्चन को आप लोग जरूर कंप्लीट करिएगा, छोड़िएगा नहीं आप लोग। और इसको हम लोग आंसर भी डिस्कस करेंगे। मेरे बुक में आंसर नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप मुझसे कनेक्ट रहो, क्योंकि आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसी टाइप से क्वेश्चन है, तो आप लोग यह इसको कंप्लीट कर लेना है। अब बात आती है कि जो भी अगर आप डाउट हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। हैप्पी लर्निंग। डाउट हो आप लोग 9873088920 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिए और उसके बाद हम कॉल बैक कर लेंगे। आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी डाउट्स हो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं अभी उस चीज को ध्यान रखें कि आप लोग पूरा कंप्लीट करते चलें। यानी हम लोग का कहने का मतलब है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में, मेरा ये कहने का मतलब है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में आप लोग बिल्कुल स्ट्रांग पकड़ बन जाए और एक एक चीज हम लोग करते चलें, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी ही नहीं, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। नॉन मैथ्स वाले को मेरे साथ बिल्कुल
साथ देना पड़ेगा। कहीं कुछ पॉइंट्स क्या होता है कि नॉन मैथ्स वालों को छूटी हुई मैथ होती है, पीछे 10th तक पढ़ के आते हैं, 11th 12th में मैथ नहीं होता, गैप हो जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कतें आती है। तो उसके लिए हम आपका कॉपरेट करेंगे, जैसे भी होगा कॉपरेट करेंगे उसमें। चलिए, क्लास के लिए थैंक यू। आज इतना करेंगे हम लोग, और पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। राजा या रंग हो, जग उसके संग हो, ज्यादा जो अंक पा सके। नियम हो, नियम हो, नियम हो, जहाँ का नया ये नियम हो। कैसा है पटना? पड़ोसी का मुर्गी चुरा के बेच दिए, जो किराया निकला। आगे दस्तूर में जितने मतभेद हैं, उनको जड़ से मिटा सके। राजा या रंग हो, जग इसके संग हो, ज्यादा जो अंक पा सके। नियम बटुए में का खाली है सर, खाली है तो रखे का है? आता जा रहा है।